दिल्ली की रोडों की व्यवस्था और आम आदमी की कोई रख रखाव कोई भी ऐसा नहीं है। रोडों की बहुत बुरी हालत है, ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। चालान काटने के लिए टाइम है, लेकिन कहीं जाम लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके लिए उसको कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सीमाएं मजबूत हो गई है, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। 2 साल में जो बेड़ा गर्क करा है दिल्ली का, जो 10 साल के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सर कुछ नहीं, फ्री नहीं है। ये सिर्फ एक सोसेबाजी है। फ्री की राजनीति दिल्ली वासियों को पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें तो पसंद नहीं है। हम तो मेहनत करके कमाना खा चाहते हैं। तो दिल्ली के माहौल को लेकर दिल्ली वासियों के बीच आज हम आए हैं और जानेंगे दिल्ली का अगर असली माहौल क्या है। सर क्या नाम है? रामचंद्र तिलक है मेरा नाम। रामचंद्र तिलक। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा ही पवित्र नाम है आपका। दिल्ली का माहौल भी पवित्र है या नहीं? क्या माहौल क्या है दिल्ली का? देखिए, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई तो बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है। सीमाएं तो हमारी मजबूत हो गई हैं, लेकिन जो इस समय दिल्ली की दुर्दशा है ना, हम लोग ड्राइवर लोग हैं, आप हम लोग से शायद बेटर जानते होंगे, आप भी पब्लिक में रहते हैं। इस समय दिल्ली की रोडों की व्यवस्था और आम आदमी की कोई रख रखाव कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोचें कि संतुष्ट होके हो जाए। रोडों की बहुत बुरी हालत है, ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। मेरे को हमें लगता है कि पुलिस मूक दर्शक बैठी हुई है। उसको देखिए, मैं इसमें दूसरी तरफ चला जाएगा ये, उसको चालान काटने के लिए टाइम है, लेकिन कहीं जाम लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके लिए उसको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। आम आदमी की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। आम आदमी परेशान है। बस लेके निकलिए, गाड़ी लेके निकलिए, आप गाड़ी में जाम में फंसे रहोगे, लेकिन वहाँ ट्रैफिक के पूरा जमघट खड़ा होगा ट्रैफिक पुलिस वालों का। तो आम आदमी पार्टी को भी परवाह नहीं है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैंने 1-2 चीजें कही हैं। सीमाएं मजबूत हो गई है, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। आप ट्रैफिक में निकल के देखिए, सबसे पहले आदमी को चाहिए ट्रैफिक, आदमी को आने जाने की सुविधा चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर बस चालक हूँ। अच्छा। स्कूल का बस चालक हूँ। अच्छा जी हाँ। तो काम सही चल रहा है? मैं कह रहा हूँ स्कूलों का काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं आपको ट्रैफिक की दिक्कत है। व्यवस्था इतनी खराब हो गई है दिल्ली की कि आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, किसी का कोई ध्यान नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर वालों तक का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े बैठे हैं। चालान तो इतने लंबे बना देते हैं, लेकिन सड़क की व्यवस्था की या ट्रैफिक की व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। इस बीच देखिए, परेशानी तो आम जनता को होती है। आम जनता को है ना, इसलिए तो बता रहा हूं। सियासत तो बहुत गरमाई हुई है दिल्ली की। बोल रहे हैं कि फंसाया इसलिए गया है केजरीवाल को ताकि काम ना कर सकें। वो आरोप ये लगा रहे हैं वो कि उन्हें इसलिए जेल में डाला गया, इसलिए उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ा कि वो ताकि काम ना कर पाए, उनकी छवि धूमिल हो जाए। अब ये आम जनता क्या सोचती है इस बारे में? हम तो ये सोचते हैं, देखिए मेरी बात सुनो, 10 साल में जो बेड़ा गर्क करा है दिल्ली का, जो 10 साल के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा। जी हाँ। दिल्ली की पब्लिक इतनी परेशान है हर चीज से, एक चीज से नहीं, बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, पानी के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, ठीक है ना सर? कोई तो कंट्रोल होना चाहिए किसी का। बिजली पानी तो फ्री मिलते हैं ना? कहाँ मिल रहा है आप बताइए? सरकार बोलती है बिजली पानी 1.5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों को पानी के। 1.5 लाख रुपए कैसे आ रहे हैं? एक आम घर का 25 गज के घर का जो रिसेप्शनल कॉलोनी है, उसका कितना आ सकता है? उसका 35,000 रुपए बिल आ रहा है। 35,000 रुपए? 35,000 रुपए, 30,000 रुपए बिल आ रहा है। तो ये किराएदारों का आ रहा है, मकान मालिकों का? जो मकान मालिक बेचारे नीचे रह रहे हैं उनका भी आ रहा है, मकान में उनका किराएदारों का भी आ रहा है। जो पड़ेगा तो किराएदारों पे ही कहते, वो जो उनका बटन पड़ेगा तो किराएदारों पे पड़ेगा। लेकिन मकान मालिकों के लिए तो सुनने में आता फ्री है दिल्ली में। सर कुछ नहीं, फ्री नहीं है। ये सिर्फ एक सोसेबाजी है। ऐसे नहीं, आप लेडीज से पूछ के देखिए, वो बेचारी अगर 5-7 लेडीज खड़ी है तो डीटीसी वाला गाड़ी कोई रोकेगा? कहीं फ्री की खड़ी हुई सवारी, वो डीटीसी वाला उनको निकाल के ले जाएगा अपनी गाड़ी को। ऐसा भी है। अगर हम 100 रुपए कमाते हैं ना, तो 10 रुपए खर्च करने के जिम्मेदार हैं। क्यों दी जा रही है फ्री की सुविधा? आप सब्सिडी दे दीजिए ना। मान लो प्राइवेट बेचारी कोठियों में काम करती हैं लेडीज, कोई भी है, उनको आप सब्सिडी छूट तो दे दीजिए। तो फ्री का क्यों? फ्री की राजनीति दिल्ली वासियों को पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें तो पसंद नहीं है। हम तो मेहनत करके कमाना खा चाहते हैं। तो फिर जो फ्री की बात करते हैं, सत्ता में तो वही आ रहे हैं बार बार, यानी जनता तो पसंद कर रही है। अब मेरी बात सुनिए, देखिए, जो आदमी को फ्री का मिले एक बार लालच होगा वो तो आएगा, लेकिन जो इनकम टैक्स दे रहा है, हर चीज पे हम चीज खरीद रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे थे, हम भी तो टैक्स दे रहे थे। हम क्यों लेंगे फ्री? और हमें जरूरत क्या है फ्री की? हमारे पर परमात्मा ने हाथ सक्षम दिए हैं, हम फ्री का लेके हम क्यों कहते लालची बने, क्यों भिखारी बने? अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। जी। आप दिल्ली में रहते हैं जी। दिल्ली देश की राजधानी है जी। पूरा देश देखता है दिल्ली को, टीवी पर देखता है, खबरों में देखता है। बारिश हो जाती है, पानी भर जाते हैं। राजनीति एक दूसरे पर बहुत ज्यादा, मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते हैं।
जेल से बाहर आके इस्तीफा दे देते हैं। ऐसी ऐसी अजब गजब घटनाएं जब दिल्ली में होती हैं, लगता है कि दिल्ली की छवि पूरे देश में अब खराब हो रही है क्या? बस सर हम तो बिल्कुल सौ की एक बात बता रहे हैं ना, कल को अगर हम डायरेक्ट नाम लेंगे तो वो ये क्या क्या कि यार ये लोग पता नहीं शायद किसी पार्टी के लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं क्यों तो आप जेल गए, क्यों आपको अंदर करा गया, आप इतने ही सब साफ छवि के थे तो आप जाने से पहले इस्तीफा दे के जाते ना। इतनी साफ छवि के थे तो क्यों तो आपके 2-2 3-3 मंत्री चले गए ना अंदर, क्यों गए थे? आप खुद लोकपाल लाना चाहते थे, कहाँ है तुम्हारा लोकपाल के थे? सबसे पहला मुद्दा ये था लोकपाल का, कहाँ है आज लोकपाल बताइए? अगर लोकपाल आते तो ये खुद भी घसीटे जाते उसके अंदर, इसीलिए तो उसको लागू नहीं करना चाहते, ना लाना चाहते। अच्छा, आपने कहा आप स्कूल ड्राइवर हैं? जी हाँ, स्कूल बस चलाते हैं। स्कूलों की हालत कैसी है दिल्ली में? भाई साहब रंग पेंट कर दिया गया ना, उसके अंदर कोई स्टाफ बढ़ाया गया। आप बच्चों की परसेंटेज देखिए, अभी 2-3 स्कूल हैं अपने इधर, उसमें असला मिला है मतलब बच्चों के पास चाकू छुरी मिली है। अभी पेपर में आया हुआ देखो ना, पंच मिले हैं, चाकू छुरी मिली है। ये फेज 3 में है स्कूल। अच्छा, हाँ, दलूपरा गांव में सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है दिल्ली में? मैं क्या कह रहा हूँ, सरकारी स्कूल तो बिल्कुल बहुत अच्छे बना दिए। एक मजदूर का बच्चा और एक सेठ का बच्चा एक ही बेंच पे बैठते हैं। रंग पेंट कर देने से कोई फायदा हो गया? अगर आपका स्टाफ में वहाँ पर 10 की रिक्वायरमेंट है, वहाँ 5 ही स्टाफ है, स्टाफ भी तो बढ़वाओ आप। आपने ये अपने मोहल्ला क्लिनिक खोली है, आपके हॉस्पिटलों की हालत जाके देखो ना, बेचारे एक रात पहले आके लोग पड़ जाते हैं अपनी पर्ची बनाने के लिए। पहले आप हॉस्पिटल की हालत सुधार लो, आप मोहल्ला क्लिनिक तो जब चला पाओगे। स्टाफ आप बढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना? स्कूलों के अंदर नहीं, स्कूलों के अंदर स्टाफ कितना बढ़ा हुआ है? टीचर वहीं के वहीं है, उतने ही टीचर है। बताइए, बच्चों की संख्या तो बढ़ेगी हर साल। कहाँ से बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी अच्छी?